अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे ये नया चांद जो आ रहा है ईद कुर्बान का। तो ये किस वक्त तुलू हो रहा है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और कुछ इसके बारे में जो इसके एस्पेक्ट है, छोटे मोटे इसके असरात वगैरह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर लीजिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा। तो ये जो चांद है असल में ये जितने भी हमारे आर्टिकल आ रहे हैं बहुत अरसे से, और जो बात अभी भी मैं कर रहा हूँ, ये चांद के जन्म लेने से है, नज़र आने से नहीं है। लोग अक्सर इसको ये समझते हैं कि जी मैंने कह दिया ये इतने टाइम पे नहीं। ये हम देखना ये होता है कि कुछ डायरेक्शन ऐसी होती हैं कि जब चूँकि सन और मून यानी सूरज और ये चांद सामने आते हैं, तो उस डायरेक्शन से जब आगे चलना शुरू होता है तो उस डायरेक्शन, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि जी ये जो चांद यहाँ से पैदा हुआ है, जन्म लिया इसने। अब वो टाइम है हमारे पाकिस्तान के मुताबिक 18 से 20 घंटे जब वो पैदा होने के चांद को हो चुका हो तो वो नज़र आ जाता है, अदरवाइज़ नज़र नहीं आता है। तो 6 जून 2024 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:40 पे बुर्ज जौज़ा में जो है ना नया चांद जो है उसका जन्म होगा। तो ये जो है ना ज़िलहज का चांद होगा ईद कुर्बान का। तो इसको ज़रा देखिएगा, और यकीनन ये चूँकि एक बहुत बड़ी नेमत है, बड़ी ईद की, ईद कुर्बान की या ईद उल अज़हा की, तो ये चांद भी बहुत ज़्यादा साद है। चूँकि बुर्ज जौज़ा में खासी इन दिनों में स्टार्स की आमदोरफ्त जारी है। और चूँकि यहाँ 2 दिन पहले अभी मैंने वीडियो की थी कि यहाँ जो है ना वीनस का यानी ज़ोहरा का जो है ना रीबर्थ हुआ है, दोबारा से जन्म हुआ है। इससे चंद दिन पहले जुपिटर जो है वो भी घर तब्दील करके यहाँ आ गया था। और इसके साथ ये है कि ये जो है ये बुर्ज जौज़ा में 16 डिग्री के ज़ाविये पर इसका करान जो है वो ज़ोहरा से हो रहा है बुर्ज जौज़ा में नए चांद का। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। और चूँकि ज़ोहरा जो है वो शाम के सितारे का रूप भी धार चुका है, यानी उसकी हैत चेंज हो गई, वो दिन से निकल के अब रात में आ गया, वापस अपनी औकात में आ गया, अपनी सूरत हाल में जो उसकी सही पोजीशन थी वहाँ पहुँचा हुआ। तो इस वजह से उसके असरात जो है ना ख़ासे पॉजिटिव हैं। अब नया चांद जो है इस वजह से अब इसमें यह है कि ये नया चांद जो है ज़ोहरा का जो है ना नया जन्म जो है ना वो पूरी दुनिया के लिए कैसा रहेगा, और उसके लिए मैं वीडियो कर चुका, आप ज़रा जाके चैनल पे उसको देखिएगा, दोबारा से उसको सुन लीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ इसका लुब्बे लुबाब बनता क्या है। अब इसके साथ साथ ये है कि जैसे बुर्ज जौज़ा है उसका हुक्मरान जो है ना रूलिंग प्लैनेट जो है वो अतारद है। और अब चूँकि अतारद भी यहाँ मौजूद है, अपने घर का जो मालिक है, वाली वारिस है ना अपने घर का, वो भी वहाँ मौजूद है, उसकी हुकूमत भी है। और अतारद और ज़ोहरा के अलावा यहाँ पेनेसिया नामी जो है ना एक स्यारचा और रजल नामी तारा भी जो इस नए चांद के साथ मौजूद हैं। और इस माह सूरज भी यहाँ आ जाएगा जमनाई में। तो इस वजह से यूँ कहा जा सकता है कि खैर के जो सारे अलमबरदार थे, खैर के पैगंबर थे ना, तो खैर लाने वाले या उनसे मनसूब स्यारे या स्यारचे, वो सारी अलामतें इस वक्त बुर्ज जौज़ा में हैं इस वक्त। और ये खासी जो है ना इस वजह से ये घर खासा साद हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा आवाम के लिए। और इसके साथ ये भी है कि रजल जो है उसको रजल जुबार भी कहते हैं। ये चीज़ें मैं कुछ इसलिए कर देता हूँ कि आपको किसी और नाम से सुनना पड़े तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, आपको पता चल जाए कि हाँ। और उसकी वजह यह है कि ये जब्बार नामी जो है ना नक्षत्र जो है ना उसका सबसे रोशन और ताकतवर जो है ना वो बल्कि नहायत ताकतवर स्यारा है। इस वजह से इसको जो है ना, और इंग्लिश में पेनेसिया का मतलब ये होता है कि ऐसी दवा जो हर मर्ज़ में जो है ना वो इलाज कर सके, हर मर्ज़ की दवा समझे वो मानी जाती है। तो इसे अक्सीर आज़म भी उर्दू में हम अक्सीर आज़म भी कह देते हैं। और इन सब का मतलब यही है कि हर दुख दर्द का इलाज, हर जहर का त्रियाक, हर तकलीफ़ का मदावा जो है ना वो करने वाला जो है ना वो स्यारा या स्यारचे या असरात। तो ये चीज़ें जब इकट्ठी होकर आती हैं तो फिर इंशाल्लाह उससे आपको ये यकीन आ जाएगा कि जी ये वाकई इस वक्त जो पोजीशन बन रही है स्टार की नए चांद के साथ, चूँकि टॉपिक हमारा नया चांद है, तो उसके साथ साथ जो सराउंडिंग में जो उसके पड़ोसी, उसके साथी जो कुछ है, तो उनका जिक्र मैं इसलिए ज़रा तफसील से कर रहा हूँ। और जब ये सारे इकट्ठे होते हैं तो इससे हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, उम्मीद है कि दुनिया के लिए
और ख़ास तौर पे दुनिया आवाम से है, इंसानों से है, तो ये हमारे लिए, बल्कि हमारे सारी शमूलियत कर लें तो सभी इंसानों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गए। और ये चाँद जो है ये ऐसा है कि पिछले काफ़ी अरसे से जो है ना जितने भी नए चाँद आए उनमें सबसे ज़्यादा ये पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा साद है। और ऐसा साद जो है ना होता है ना नया चाँद, वो कम ही होता है। तो ये, और दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे चाँद जो है ना, एक तो जन्म लेने की बात मैं अभी कर रहा हूँ, जब ये उसके बाद तुलू हो जाएगा यानी नज़र आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता जाएगा, चूँकि चाँद कभी भी डेली एक पोजीशन पे नहीं होता, अगर बढ़ता है तो डेली बढ़ता चला जाता है, कम होता है तो कम होता चला जाता है। ये वाहद है कि ये सिर्फ 14वीं वाली रात को आपको पूरा नज़र आएगा, बस उसके अलावा कभी नहीं होता। तो इसकी सादत जो होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, तो इसके असरात भी बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा पॉजिटिव होते जाएंगे पब्लिक के लिए। और ये जो दौर शुरू होगा ना इसका, इस जन्म से, इस स्टार के, ये अगले 6 महीने तक यानी 15 दिसंबर तक 2024 का जो मुकम्मल चाँद होगा, उस वक्त तक इसके असरात जो है ना वो जारी रहेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में, ख़ुसूसन पाकिस्तान के हालात के मुताबिक, तो हमें ऐसी खैर और सादत की बहुत ज़्यादा वैसे भी ज़रूरत थी, और शायद इसीलिए कुदरत को ये जो है ना हम पे रहम आ गया, या उसने कुछ ऐसी पोजीशन बना दी और इस चाँद की इस डायरेक्शन को हमारे सामने ले आया कि जिसके असरात जो है ना हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक ये हम इस वक्त तज्ज़िया कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। और अब अल्लाह की नज़र में कितने हैं, ये अभी खैर व बरकत जो जब जैसे जैसे सामने आती जाएगी, हमें यकीन आता जाएगा उस कुदरत का, उस मालिक का, कि जिसने ये सारा कुछ जो ना ये रौनक लगाई हुई है। और इसके जो ना असरात हैं या फ़वाइद हैं, वो एकदम से छपर फाड़ के तो वापस आप तक पहुँचेंगे भी नहीं, नीचे नहीं गिरेंगे। और ना ही ये होगा कि जनाब बस आपने इधर चाँद देखा और उधर उसके असरात, भाई इसके लिए टाइम लगेगा। जैसे कहते हैं ना, बीज, हम जब कोई भी फसल जो ना उगती है ना, उसके लिए पहले बीज बोया जाता है, फिर उसको टाइम लगता है, वो उसका जो है ना वो पौधा या उसका दरख्त कह लें, वो भी निकलता है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल पे पहुँचता है, उसके बाद उसको फल लगता है, फिर वो पकना शुरू होता है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ना टाइम गेनिंग होता है। तो इसलिए, लेकिन इस दौरान आपको अपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, आपने अपने हिस्से का काम, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, अपने फ़राइज़ को अंजाम देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी नीयत को और अपने इरादों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है। कहते हैं ना कि नीयत साफ़ रखें, इरादे नेक रखेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी यकीनन बहुत अच्छा होगा। और उर्फ़ आम में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बुज़ुर्ग जैसे कहते होते हैं कि ओए अच्छे बच्चे बन के रहो, तो हमें बल्कि अच्छे बच्चे बन के ही रहना पड़ेगा। ये टाइम ऐसा है, क्योंकि इससे ये होगा कि हमें इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और अगर हम अच्छे बच्चे बन के नहीं रहेंगे और दूसरों का बुरा चाहेंगे, नीयत भी यानी नेगेटिविटी हम में रहेगी, हमारी सोच जो है उसमें भी मनफी जो है ना वो चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो यकीनन फिर हमारे साथ भी अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होगा। ये रिज़ल्ट कुछ इसी तरह का आएगा। तो इसलिए अच्छा समझिएगा, अच्छा कीजिएगा, दूसरों के लिए अच्छा सोचिएगा, तो यकीनन फिर आपके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जौज़ा जो है वो चूँकि भाइयों और पड़ोसियों के साथ रिलेटेड है, उसका बुर्ज कहा जाता है। और इस चाँद का जो ज़हूर हो रहा है इस वक्त, वो भाइयों और पड़ोसियों के दरमियान होने वाले झगड़े जो है ना, उनको निपटाने में अहम जो है ना किरदार अदा करेगा। इस वक्त दुनिया के जो हालात आपके सामने चल रहे हैं, उसमें आप देखिए कि जा बजा पड़ोसियों में, भाइयों में या सराउंडिंग में, कोई भी मुल्क कहीं है, अगर कोई इंसान है, आप अपनी ख़ानदान में देख लीजिएगा, अपने मोहल्ले में, करीबी कुर्बजवार में देखिएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें इसी तरह से नज़र आएंगी। उसकी मिसाल अगर दुनिया में देखी जाए तो यूक्रेन की जंग रशिया के साथ जो हो रही है, गज़ा का तनाज़ा इसराइल के साथ हो रहा है, सूडान की बाहमी खाना जंगी हो रही है, आपस में सारे एक ही ग्रुप, एक ही मज़हब, एक ही ख़ित्ता, एक ही नस्ल आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो, और शाम में आप देख लीजिएगा, वहाँ भी एक ही सारा कुछ है, एक ही नस्ल है, एक ही ज़ुबान है, रंगो नस्ल जिसको कहते हैं एक ही है। तो फिर भी वहाँ जो है ना वो ज़रा जो है ना बहुत ज़्यादा खून रेज़ी हो रही है। और ऐसे ऐसे कुछ हालात हमें नज़र आ रहे हैं कि जिसके फ्रीक जो है ना, दो अगर उसके पार्टिसिपेंट देखे जाएँ तो या भाई हैं तो या फिर पड़ोसी हैं। तो इसलिए
ऐसे में ये चांद जो आ रहा है बुर्जौज़ा में, जो अभी ज़ोर पजीर हो रहा है, नया चांद जन्म ले रहा है, तो उसका जो है ना मामलात जो है ना इसके असरात की वजह से बहुत ज़्यादा खैर की तरफ जाएंगे। और ज़्यादा अच्छी बात तो ये भी है कि बुर्जौज़ा का जो हाकिम अतारद है वो भी अपने घर में मौजूद है। यानी मुल्क का या घर का हुक्मरान अगर घर में मौजूद हो, मालिक घर में हो, तो जितने भी मेहमान आएंगे उनके असरात बढ़ जाते हैं। फिर उनके असरात उसी तरह से वो बेहतर और अच्छे अंदाज से अपने आप को सरगर्मी अमल कर सकता है। और ये है कि मरकरी की वजह से आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी होते हैं। जमनाई के असर वाले ना दूसरों पर तनकीद भी बहुत करते हैं, क्योंकि ये हालात को बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से जो है ना वो जज करते हैं। और जब ऐसा हुक्मरान बैठा हुआ हो, अपने घर में बैठा हुआ हो, अपनी हुकूमत चला रहा हो, तो फिर यकीनन हालात में गड़बड़ के ये इम्कानात हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। बल्कि जो है ना इसके साथ जो कोई पेनेसिया नामी जो सियारचा है ना, उसकी वजह से मसाइल का हल और दुखों का जो है ना वो क्या कहते हैं दरमा या इलाज या उसका जो सलूशन है वो यकीनन हमें कुदरत की जो मेहरबानी है ना उसकी वजह से फ़राहम हो जाएगा। उन्हें असबाब पैदा कर दिए हैं, अब इससे फ़ायदा कितना हमने उठाना है, हालात कैसे आएंगे, ये हम पे ही मुनहसर है कि हम क्या करते हैं। तो इस नए चांद के साथ और कौन कौन से सियारचे और सितारे मौजूद हैं उसका भी जिक्र करते हैं, उनके असरात के बारे में भी बात करेंगे। जैसे अभी मैंने बात की कि तारक जो है वो अपने घर में मौजूद है, और इसका ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा जो होता है मरकरी का वो है पैगाम रसानी से, कम्युनिकेशन से होता है। और चूँकि ये रोमन जो माइथोलॉजी है उसमें जो कम्युनिकेशन का, तिजारत का, फसाहत व बलागत का जो देवता था उनका, या दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उसका नाम अतारद ही था। तो उसी के नाम पे जो है ना इसका भी नाम रखा गया। और ये कहते हैं कि वो उस वक़्त देवताओं के लिए वो पैगाम रसानी करता था, सफारतकारी करता था। और आज ये सारा कुछ है, हमारी जो है ना मीडिया है, हमारा कम्युनिकेशन के जो बाकी ज़राए हैं और जो हमें न्यूज़ वगैरह मिलती है, उससे अतारद का ही ताल्लुक़ जो है ना वो जोड़ा जाता है। तो अतारद अपने घर में इसकी क़ुव्वत बढ़ी हुई है, मुज़ाकरात और मुआहदों के लिए इसका यहाँ मौजूद रहना बहुत ज़्यादा साथ है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। और इसके साथ साथ ये भी है कि यहाँ ज़ोहरा भी मौजूद है, वीनस। तो वीनस की वजह से ये है कि अमन और सुलह सफाई जो है ना, इस तरह के जज्बात, दूसरों के लिए बेहतर सोचना, और डेफिनेट जब बंदा दूसरों के लिए बेहतर सोचता है तो अपना तो उसका शामिल हाल होता ही है, लेकिन वहाँ वो पॉजिटिव बहुत होता है। फिर वो मार्जिन देता भी है दूसरों की, गिव एंड टेक होता है, तो बात बन जाती है, वह मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं। ये इसके साथ इसकी चूँकि ख़ुसूसी इस वक्त निस्बत है, और दोनों के जो मुश्तरका असरात हैं उनके तहत उम्मीद है कि दुनिया भर में जो है ना अमन के लिए मुआहदे वगैरह होंगे, उनके हालात जो है ना वो ख़ासे साजगार हो जाएंगे। और नए चांद के साथ अमन मुआहदों के लिए बातचीत का आगाज़ होने की उम्मीद भी बांधी जा सकती है। इसके साथ साथ चूँकि ये अभी आगाज़ है, इसलिए फ़ौरी तौर पर तो शायद कुछ सामने हमारे नहीं आएगा, लेकिन जैसा कि हमने बताया ना अभी बीज बोया जाएगा और उसके जब ये फल पकने का टाइम आएगा ना, तो आप देखिएगा कि बीज कब बोया गया, और ये यही टाइम आपके सामने आएगा। और इसकी दूसरी ये है कि हालात के दुरुस्त समत में अगर हम चलें तो उसकी बहुत सारी निशानियाँ होती हैं जिससे हम अंदाज़ा करते हैं। तो अभी जैसे अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं बाइडन, उन्होंने भी खासा ज़ोर दिया है कि यार अमन मुआहदा करो इसराइल पे। अब देखते हैं कि अदल इंसाफ का सियारा जो मुश्तरी है वो भी चूँकि अतारद के साथ मौजूद है, इसकी वजह से हमें अमन और सुलह सफाई और मज़लूमों की सुनवाई होने के इम्कानात जो है ना ज़्यादा जो है ना वाज़े और रोशन नज़र आते हैं। तो अब ये अगर देखा जाए तो ये नया चांद तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी उलझन भी है, क्योंकि हमेशा वो हर गुलाब के साथ कांटे तो होते ही ना, तो देखना ये होता है कि हमें इसका मकसद क्या है। ये उलझन जो आ रही है कि ज़ोहल के साथ जो है ना इसकी तरबीब भी बन रही है। अब ये है कि ज़ोहल जो है वो रूटीन में तो वैसे सख्त मिजाज जो है ना वो स्टार है, और हर एक से संजीदगी का और डिसिप्लिन का वो तकाजा भी करता है। और वैसे अच्छी बात है ये संजीदगी और जो है ना वो डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन एक हद से ज़्यादा हो तो लोग घबरा भी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ोहल का नाम जहाँ भी आता है ना, तो मैंने देखा है कि लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो घबराते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि ज़ोहल जो है उसकी हमारे से कोई दुश्मनी तो नहीं है, वो तो हमें डिसिप्लिन इसलिए करता है कि जी हम ज़रा कायदे करीने के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी का मफ़हूम हमें हासिल हो जाएगा। और जैसे हेड मास्टर करता है, बच्चों की सख्त गिरी करता है, पनिश भी करता है और प्यार भी करता है, वो सारे काम करता है बच्चों के लिए। किस लिए करता है?
उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। चूँकि बच्चों ने जब बड़े होकर अमली ज़िंदगी में जाना तो बेचारे हेडमास्टर साहब तो उस वक्त अल्लाह का प्यारे हो सकता है हो चुके हो। तो ये सारा काम इसलिए करता है कि हम बेहतर हो जाए, हमारी बेहतरी के लिए सारा काम हो रहा है। तो इसलिए हमें कोई घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये है कि जितना भी हो सके डिसिप्लिन को जो फॉलो करना चाहिए। और अगर थोड़ी बहुत सख्ती के बाद हमें लॉन्ग टर्म जो है ना वो फ़ायदे मिल रहे हों तो उसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है। बंदा थोड़ा सा दिल कड़वा कर लेता है, जैसे कड़वी दवाई खा के अगर बीमारी से शिफा मिल जाए तो हम ज़रूर वो कर लेते हैं, खा लेते हैं, जिस तरह भी हो। तो चूँकि ये जो ज़ोहल की या सैटर्न की जो हैं इस वक्त ज़िम्मेदारियाँ वो मालिक की तरफ से लगी हुई हैं, कुदरत ने लगाई हुई हैं, तो इसलिए इसमें नाराज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि या अल्लाह ये जो कुछ भी हो हमारे सामने आया है, हमारे लिए हो रहा है, तो ये हमारे लिए बेहतर बना दे। और यकीनन बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब हम खुलूस से दिल से, खुलूस से नीयत से दुआ करते हैं तो वो मालिक कबूल ज़रूर करता है। तो इसलिए इस दुआ के साथ ये मैं जो है ना बंद करना चाहूँगा, ख़त्म करना चाहूँगा इस बात को, क्योंकि वरना ये है कि फिर वो रिपीटिशन आती जाएगी, बहुत सारी चीज़ें और आ जाएंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ को हैं कि मालिक जो है वो बनी नौ इंसान के लिए और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा पे मुश्किल वक्त आया हुआ है उससे हमें निजात दें। तो और इस दौरान अगर कोई भी चीज़, ये सारी बातें जो कि ये स्टार की पोजीशन मैंने आपके सारे मुख्तसर सा उसका एक स्केच रखा है, उसमें कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, आप समझना चाहें या कोई नई चीज़ आपके जहन में हो, पूछना चाहें, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई बात करना चाहें, तो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप मेरे से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके भी आप जो है ना वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने टाइम का। लेकिन ज़रा ध्यान किया करें, रात को 3-3 बजे कॉल ना किया करें, आपकी बहुत मेहरबानी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, अगले मौजू किसी और मौजू के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।